ये जतिन बच्चा है, कल इसने रीजनिंग में 25 में से 25 परफेक्ट किया स्कोर CHSL, और CHSL और CGL का एक सा स्कोर होता है। बैठो बेटे, ठीक है ना। तो जतिन ने कल शाम को एक सेट भेजा जिसमें इसका CHSL का स्कोर 25 में से 25 रीजनिंग, और ये वो बच्चा है जब आया कॉन्फिडेंस लूज, इंग्लिश आती नहीं थी। इंग्लिश को मैं इसके सामने बोल रहा हूँ, इंग्लिश इसकी -10 थी, -10 बोल रहा हूँ मैं। लेकिन इसकी लगन के कारण आज ये, अगर मैं एक्टिव 20 बोलता हूँ तो 20 के 20 ठीक करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 20 के 20 ठीक करता है। तो जब जतिन कर सकता है 2 या कितने साल हो गया अभी तेरे को? हाँ, 2 साल में जिस बच्चे को ABC नहीं आता था इंग्लिश, रीजनिंग का स्कोर तो इसका बेस्ट है, बढ़िया है, मैथमेटिक्स भी अच्छा है, 25 में से आराम से 20-21 करता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इंग्लिश में इंटरेस्ट बना के तैयारी करना। अब बहानेबाजी तो बहुत होती है, मेरे को ये नहीं आता सर, वो नहीं करो, नहीं तो कैसे होगा। जब जतिन कर सकता है तो और एक बच्चा कर सकता है। कुछ स्टार्टिंग में इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनमें पेशेंस नहीं थी, ठीक है ना। वो सोचा टीचर की तरफ ही उंगली करे जाए सारियां। टीचर तो आसान बता सकता है, 1 वर्ड के 20 वर्ड बता सकते हैं, वो के बनवा सकते हैं, करना तो खुद ही है। बिना प्रैक्टिस के कोई सिलेक्शन नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूं। 2 साल तैयारी को दीजिए, और तीसरे साल 365 दिनों में से कम 250 प्रैक्टिस सेट लगाइए, तब जाके सिलेक्शन की उम्मीद करना, वरना नहीं होगा। मैं खुल के बोल रहा हूं, आई क्या समझ में। जब जतिन कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। जतिन का फिर बोला है, जतिन को इंग्लिश आती नहीं थी, और इसके फादर ने मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, तो मेरे लिए बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था वो। लेकिन इस बच्चे ने बहुत मेहनत की, कई बार मैं इसको धमकाता भी था, क्या कर रहा है भाई तू, क्योंकि +2 में कितने मार्क्स थे भाई, कितने % थे इंग्लिश में? 70% के करीब इंग्लिश +2, लेकिन इंग्लिश आती नहीं। तो आपके जो क्लासेज के मार्क्स है यहाँ 0 मैटर करता है, मैं फिर बोल रहा हूँ खुल के। कोई बच्चा अगर ये सोचे मैं तो BA में मेरे 90% इंग्लिश में है, 80% +2 में है, आपके वो जो है मैटर करते नहीं, वो आपके मार्क्स कितने हैं। हमारे को तो वो बच्चा चाहिए जो ले दे के 40% लिए हुए है, लेकिन जिसमें लगन होने के कारण यहाँ पे खूब मेहनत करे। जिसको नहीं आता 1000 बार तो मैं ही लिखवाऊंगा। हमारा जो बच्चा मेरे 10वीं 11वीं मिल गया, उसको 1.5-2 लाख रुपये तो मैं ही कराऊंगा, एक्टिव से पैसिव वाइज, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ग्रामर के क्वेश्चन वो के, लेकिन उसको करना भी तो है ना, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसा कि सर ही करा देंगे, भाई सर से कुछ नहीं होगा, खुद करना पड़ेगा। अब CET के कुछ बच्चे बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, खुद की लगन के कारण प्रैक्टिस सेट खूब लगा रहे हैं, हरियाणा जी के खूब तैयारी कर रहे हैं। अब हमारे को कल इन्होंने बताया बच्चों ने कि सर इसमें 15 नंबर की रीजनिंग आएगी, 15 का मैथ आएगा, 15 की इंग्लिश आएगी, 15 का हिंदी आएगा, ये 60 मार्क्स, तो 45 तो हम हर दिन तैयारी कर रहे हैं उनकी। कुछ बच्चों को जैसे रीजनिंग में 45 में से 45 लेने चाहिए, 45 में से 45, क्योंकि तैयारी उनकी डेली हो रही है। रीजनिंग के 15 आने चाहिए, इंग्लिश के 15 आने चाहिए, मैथ के 15 आने चाहिए, डेली खूब प्रैक्टिस हो रही है। हिंदी में भी उनको 15 में से 10-11 तो आने चाहिए। फिर रह गया हरियाणा जीके का, हरियाणा जीके 25 में से अगर 15 भी करोगे, और बाकी के जो 15 में से 5-6 नंबर क्वेश्चन निकाल के आओगे, तो 70-75 पे पहुंच गए। और 25 का मैंने उनको बता ही रखा फंडा क्या है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें आराम से कुछ बच्चे बहुत ही 70 और 80 के बीच में आराम से मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।